नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर आज की वीडियो में केतु के अंतर में सभी नवग्रहों का प्रत्यंतर फल लेकर। केतु नवग्रह मंडल में एक पात ग्रह है और इसकी महादशा 7 वर्ष की होती है। इसकी अंतरदशा में नवग्रहों के फल प्रत्यंतर क्या क्या शुभ और अशुभ फल किसी भी जातक को देते हैं, इस कुंडली का, इस जन्म कुंडली का यानी कि केतु जन्म कुंडली में जहां पर भी है वो किस प्रकार के फल देगा वो एक अलग विषय है। लेकिन केतु महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में क्या फल देता है, उस विषय पर केतु के अंतर में 9 ग्रहों का अंतरदशा का फल। सबसे पहले केतु के अंतर में केतु का प्रत्यंतर फल। आपत समुद्भव अष्टमादम देशांतर समागमम ध्वजांतरे द्रव्यनाशो ध्वज प्रत्यंतरे फलम। केतु के अंतरदशा में अगर केतु का प्रत्यंतर है तो एकाएक आपत्ति आती है, देशांतर गमन होता है, द्रव्य नाश होता है, धन का नाश होता है। और ये सब फल केतु के अंतर में, केतु के प्रत्यंतर में केतु में होते हैं। केतु के अंतर में शुक्र का प्रत्यंतर अगर चल गया किसी भी जातक को तो मलेच्छ तीर्थ अर्थनोषवः नेत्रोगम शिरोव्यथा केतु अंतरे पशुरहानि शित प्रत्यंतरे फलम। केतु के अंतरदशा में शुक्र का प्रत्यंतर आने पर मलेच्छों का भय होता है, उनसे धन क्षय होता है, नेत्र रोग होता है, सिर वेदना होती है, पशु की हानि होती है, घर में कुत्ते पालें तो उनकी मौत होने लगती है। और केतु के अंतर में यदि सूर्य का प्रत्यंतर चल रहा है तो फिर मित्रे सह विरोधश्चाप मृत्युरपि निर्जयः मतिभ्रंशो विवादस्तम सूर्य प्रियंतर फलम। यानी कि सूर्य के प्रत्यंतर में, यानी कि जब का केतु का अंतर चल रहा हो तो सूर्य का प्रत्यंतर आने पर मित्रों के साथ विरोध होता है, अल्प मृत्यु होती है, पराजय होता है, बुद्धि भ्रंश होता है और विवाद होता है। ठीक उसी प्रकार केतु के अंतर में यदि चंद्रमा का प्रत्यंतर किसी जातक की जन्म कुंडली में चल रहा है तो उसके लिए कहा गया है अन्न नाशो यशोरहानि देह पीड़ा मति भ्रमम आमा बाता वृद्धिष्टम शशिनो द्विदिशा फलम। केतु की अंतरदशा में चंद्र का प्रत्यंतर आने पर अन्न का नाश होता है, यानी कि आदमी को अन्न की कमी हो जाती है, यश की कमी हो जाती है, क्षय हो जाता है यश, शारीरिक पीड़ा होती है, बुद्धि भ्रम होता है, आम बात की वृद्धि, ये फल होते हैं। आम यानी कि आम बात मतलब वात कफ पित्त जो हैं इनकी वृद्धि हो जाती है। वहीं केतु के अंतर में यदि मंगल का प्रत्यंतर किसी जातक की जन्म कुंडली में चल रहा है तो शस्त्र घातेन पानेन बहिनाच प्रपीड़नम नीचात भीतो अर्पि शंका भमश्यं विदिशा फलम। केतु की अंतरदशा में अगर मंगल का प्रत्यंतर चल रहा है तो ऐसे में शस्त्राघात से गिरने से मौत होती है, अग्नि से पीड़ा होती है, नीच से भय होता है, शत्रु की आशंका रहती है। ये सब फल केतु के अंतर में मंगल का प्रत्यंतर चलने पर होते हैं। अब केतु के अंतर में अगर राहु का प्रत्यंतर किसी जातक को चल रहा है तो उसके लिए कामिनी भीम्यो भूविदं भीतिस्नांग वैरी समुद्भवम क्षुद्रापि भूविदं भीमस्तपो विदिशा फलम। अगर केतु के अंतर में राहु का प्रत्यंतर चल रहा है तो ऐसे समय में स्त्रियों से भय होता है, शत्रुओं का प्रादुर्भाव होता है, क्षुद्रजनों से भय होता है। और इस प्रकार अगर केतु के अंतर में गुरु का प्रत्यंतर अगर किसी जातक को चल गया तो धन हानि महत्पातो वस्त्र मित्र विनाशकम सर्वत्रम क्लेश संप्राप्ति जीव प्रत्यंतर भविता। केतु के अंतरदशा में गुरु का प्रत्यंतर आने पर धन क्षय होता है, महोत्पात यानी कि बहुत बड़ा उत्पात होता है, वस्त्र और मित्रों का हानि होती है, सर्वत्र क्लेश, ये फल होते हैं। और केतु के अंतर में यदि शनि का प्रत्यंतर किसी जातक को चल रहा है तो गो महिष्यादि मरणम देहि पीड़ा सुहृदम स्वल्पकाभरणम मंदस्यम विदिशा फलम। अगर केतु के अंतर में शनि का प्रत्यंतर चल रहा है तो शारीरिक पीड़ा होती है, मित्रों का वध होता है तथा अल्प लाभ होता है, यानी कि जो मित्र हैं उनकी हानि होती है। और केतु के अंतर में यदि बुध का प्रत्यंतर किसी जातक की जन्म कुंडली में चल रहा है तो बुद्धिर नाशो महद वेगो विद्यार हानि महद भयम कार्य सिद्धि सदा केतु विदस्तु विदिशा फलम। केतु के अंतरदशा में बुध का प्रत्यंतर आने पर बुद्धिनाश होता है, महान उद्वेग होता है, विद्या का क्षय होता है, महाभय होता है, सतत कार्य सिद्धि में विफलता होती है, यानी कि कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। ये सब फल तभी होते हैं। इस प्रकार से केतु के अंतर में 9 ग्रहों का प्रत्यंतर आपको इसमें बताया। अगली वीडियो में जब हम हाजिर होंगे तब आपको अन्य ग्रहों की अंतर में अन्य 9 ग्रहों का प्रत्यंतर बताएंगे। जब तक कि आप अगली वीडियो में हमसे पुनः मुलाकात करें, भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।